जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कोचिंग लाइफ में। पिछले क्लास में राष्ट्रपति पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में। हर एग्जाम में लोकसभा से प्रश्न बनता है। आइए इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। यदि हम लोकसभा के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो लोकसभा दो शब्दों से मिलने से बना है, लोक और सभा। लोक का तात्पर्य है भारत का जनता से है और सभा का तात्पर्य है समूह यानी संगठन से। चूँकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें जनता का प्रशासन सीधे ना होकर के उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, अर्थात लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश के संसदीय क्षेत्र से चुने गए सांसद एक साथ बैठते हैं और देश के विकास की चर्चा करते हैं तथा विधान बनाते हैं। यदि हम भारतीय संसदीय व्यवस्था का अवलोकन करें तो यह पता चलता है कि लोकसभा के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष और राष्ट्रपति 35 वर्ष आयु होना चाहिए। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है और राज्य का वर्णन अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो चलिए छूटा हुआ प्रश्न को थ्योरी से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप चुनाव द्वारा चुने जाते प्रतिनिधियों को गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 1952 से लेकर के 2020 के बीच भारतीय सरकार का सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों का मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया। जो यानी कहने का मतलब है आंग्ल भारतीय जो विदेश से आकर के इंडिया में बस जाते हैं अंग्रेज लोग, उसको राष्ट्रपति द्वारा 2 जन को मनोनीत किया जाता है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2019 द्वारा जनवरी 2020 में उसे समाप्त कर दिया गया। अब जरूरी आंग्ल भारतीय का नहीं पड़ता है और नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 550 है वर्तमान में। तो चलिए राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित किया जाएगा। इससे पिछले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। यह कार्य बाकायदा 84वें संविधान संशोधन 2001 में किया गया, ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर राज्य ज़्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करे। और जान लेते हैं ये सीटें की क्या
बंटवारा होती है, किस कारण से। टोटल जो सीट होते हैं ये 550 होते हैं और प्लस 2 आंग्ल भारतीय, टोटल 552 सीट। जो 550 सीट जो होते हैं वो राज्य से 530 चुने जाते हैं और जो इधर 20 बच जाते हैं वो 20 में से 13 ही आते हैं जो जनसंख्या के आधार पर लिए जाते हैं और बाकी बचा यानी 7 जो बच गया वो वैकेंट रह जाता है। तो इधर 530 और 13 543 प्लस 2 आंग्ल भारतीय यानी 543 सीट होते हैं। लेकिन ये आंग्ल भारतीय जो चुने जाते हैं, 2 मनोनीत किए जाते हैं, उसको अब हटा दिया गया। वर्तमान में सीटों की संख्या 543 ही हैं। आगे बढ़िए। अगला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य राज्यों की जनसंख्या के अनुसार वितरित सीटों की संख्या के अनुसार उत्तर भारत की प्रतिनिधित्व दक्षिण भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। जो सीटों की संख्या के अनुसार जो है उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व दक्षिण भारत के मुकाबले बहुत कम है। जहां दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का सिर्फ 21% है, 129 लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाले हिंदी भाषा राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का 25.1% है के खाते में सिर्फ 120 सीटें ही आती है। वर्तमान में अध्यक्ष और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 मनोनीत सदस्यों को मिलाकर सदन की सदस्य संख्या 543 ही है, जो अभी मैंने आपको बताया। आगे बढ़िए। चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से है। भारत का नागरिक हो, दूसरा है 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, और तीसरा है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए यानी कोई सरकारी जॉब नहीं कर रहा हो, और चौथा है मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। यदि समय से पहले भंग ना किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर के अगले 5 वर्ष तक होता है। इसके बाद यह स्वतः भंग हो जाते हैं। जो लोकसभा का कार्यकाल होते हैं वो केवल 5 वर्ष तक ही होते हैं, और जब 5 वर्ष बीत जाने के बाद वो खुद से यानी स्वतः भंग हो जाती है। लोकसभा का कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को इस कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय के अधिनियम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है। यदि देश में आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो संसद इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय के अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार होता है। किनके पास यानी लोकसभा के पास। जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़िए। अगला है लोकसभा की शक्तियाँ, और इसका विशेषता भी जान लेते हैं, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है यानी जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। जब सरकार बनाने की बात होती है तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता सरकार बनाती है, ना कि राज्यसभा द्वारा होता है। और दूसरा पॉइंट है धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है। पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में उसे पारित होने के लिए 14 दिन का समय लगता है। चलिए लोकसभा की शक्तियां पर भी एक नज़र डालते हैं।
लोकसभा की शक्तियाँ। पहला है, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल यहीं लाया जा सकता है। दूसरा है, धन बिल पारित करने में यह निर्णायक सदन ही होते हैं। और तीसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल की जारी रखने वाले प्रस्ताव केवल लोकसभा में और पास किए जाएंगे। आगे बढ़िए। अगला है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष यानी स्पीकर बनाया जाता है के रूप में चुनी जाती है। कार्य संचालन के अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष की सहायता से उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसकी चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा में कार्यकाल संचालित उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये लोकसभा की ही होता है। चलिए आगे बढ़िए। लोकसभा की अध्यक्षता करना एवं उसमें अनुशासन, गरिमा तथा प्रतिष्ठा बनाए रखना, इस कार्य हेतु वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायित्व नहीं होता है। और दूसरा है, वह लोकसभा संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, किंतु इस भूमिका के रूप में वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायित्व होगा। आगे बढ़िए। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि सांसद के 2 सत्रों के माध्यम 6 मास के अधिक अंतर ना हो। जब संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती है कि संसद के 2 सत्रों का जब मध्य 6 मास की अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु अनुसार संसद 3 नियमों सत्रों तथा विशेष सत्रों की आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति विज्ञापित से होता है। पहला है, बजट सत्र वर्ष पहला सत्र होता है। जो बजट सत्र होता है वो पहला सत्र होता है, सामान्यतः फरवरी मई के मध्य चलता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। बजट सत्र ये सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है, जो फरवरी और मई के मध्य चलता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त के मध्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानसून सत्र किस माह होता है, किस माह के मध्य होता है? तो जुलाई अगस्त के मध्य मानसून सत्र होता है। और तीसरा है शरद सत्र, यानी नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। सबसे कम समयावधि का सत्र ये होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे कम समयावधि का सत्र कौन सा होता है? तो शरद सत्र। और किनके बीच होता है? नवंबर और दिसंबर के मध्य होता है। इसे हमेशा ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है विशेष सत्र। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है संसद के विशेष सत्र और दूसरा है लोकसभा के विशेष सत्र। आइए इसे भी विस्तार से जान लेते हैं। संसद के विशेष सत्र, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसका आयोजन करता है। ये किसी नियमित सत्र के माध्यम अथवा इसे पृथक आयोजित किए जाते हैं। एक विशेष सत्र में कोई विशेष कार्य चर्चित तथा पारित किया जाता है। यदि सदन चाहे भी तो अन्य कार्य नहीं कर सकता है। और दूसरा है लोकसभा का विशेष सत्र। अनुच्छेद 352
अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया है, किंतु इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 में स्थापित किया गया है। यदि लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की जारी न रखने की हिदायत देती है। अगला है, बात कही गई है कि तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जाएगा। सत्रावासन, मंत्रिपरिषद के सलाह से सदन में सत्रावासन राष्ट्रपति करता है। इसमें संसद का एक सत्र सप्ताह होता है तथा संसद दोबारा सत्र कर सकती है जब राष्ट्रपति सत्रारंभ का सम्मन जारी कर दे। सत्रावासन की दशा में संसद के समक्ष लंबित कार्य समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्थगन, किसी सदन के सभापति सत्र के मध्य के लघुअवधि का अंतराल लाया जा सकता है। इससे सत्र समाप्त नहीं हो जाता है, ना इसे समक्ष लंबित कार्य समाप्त हो जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनिश्चितकालीन और दूसरा है जब अगली मीटिंग का समय दे दिया जाता है। आइए इसे भी विस्तार से जानते हैं। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का सलाह पर किया जाता है। इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद आम चुनाव ही होते हैं। विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते हैं सप्ताह हो जाते हैं, किंतु बिल जो राज्यसभा में लाए गए हों और वही लंबित होते हैं समाप्त नहीं होते हैं, या बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वे समाप्त नहीं होते हैं, या राष्ट्रीय सदन के दोनों सदनों का लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला लें। आगे बढ़िए। जारी करना, आदेश अध्यादेश जारी करना, इसे भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। कौन शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है अनुच्छेद 123 में। यह जब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए, परिस्थिति ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का एक या दोनों सदनों सत्र में नहीं है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद को पुनर्सत्र 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रस्ताव खो देगा, यद्यपि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत देने पर जारी रहेगा। आगे बढ़िए। लोकसभा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, यानी जनता के प्रति सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जब सरकार बनाने की बात होती है तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता सरकार बनाती है, ना कि राज्यसभा से बनता है। आगे बढ़िए। धन विधेयक, अनुच्छेद 110 पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है और वह फिर से 14 दिनों के समय लगता है पेश होने में। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।